उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने की घटना से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। इस बार मॉनसून में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर यानी इन पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। ये कहने की जरूरत नहीं कि जब बादल फटते हैं तो वो अपने साथ भारी तबाही लेकर आते हैं। नजारा हम सब ने देखा। अब सवाल ये है कि आखिर बादल फटना होता क्या है? ये घटना पहाड़ी इलाकों में ही क्यों ज्यादा होती है? क्या इसकी पहले से चेतावनी संभव है? और अक्सर बादल फटने के बाद पहाड़ों पर झील जैसी स्थिति क्यों बन जाती है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए बादल का एक हिस्सा पानी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गुब्बारा है। जब ये गुब्बारा अपनी क्षमता से ज्यादा भर जाता है और पानी को रोक नहीं पाता, तो अचानक एक ही जगह पर बहुत तेजी से सारा पानी जमीन पर गिरा देता है। मौसम विज्ञान की भाषा में कहे तो अगर किसी बेहद छोटे क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ये ज्यादातर पहाड़ों पर होता है क्योंकि पहाड़ बादलों को ऊपर की ओर ढकेलते हैं, जिससे वो तेजी से ठंडे होते हैं। इस दौरान पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं और अचानक एक साथ नीचे गिर पड़ती हैं। यही पानी तेज रफ्तार से पेड़ पौधों, पत्थरों और घरों को बहाता हुआ बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देता है। इतनी रफ्तार होती है कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। इस मौसम में नमी बेहद ज्यादा है और पहाड़ों पर बादलों का बनना तेजी से हो रहा है। यही वजह है कि छोटे छोटे इलाकों में तूफानी बादल 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट बेहद सीमित दायरे में और कम समय में होता है। अगर ये आबादी वाले इलाके में घटित हो जाए तो जन धन को काफी नुकसान होता है। वहीं जहां इंसानी बस्ती नहीं होती, वहां इसका असर सिर्फ मौसम विभाग की रिपोर्ट तक ही सीमित रह जाती है। पहाड़ी राज्यों की हकीकत यही है कि इस बार बादल फटने की घटनाएं पिछले सालों से ज्यादा दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वारदातें हो चुकी हैं। उत्तरकाशी की घटना को मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की श्रेणी में रखा है। शुरुआती वैज्ञानिक जांच में माना गया कि इस आपदा की वजह क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर झील फटना, भूस्खलन से बनी झील या इन सब का मिश्रण हो सकता है। हालांकि हर घटना में बड़े पैमाने पर जनहानि नहीं होती, लेकिन धराली और किश्तवाड़ जैसी घटनाओं ने इस बार तबाही का चेहरा दिखा दिया है। फिलहाल इस मॉनसून में कितनी बार बादल फटे, इसका सही आंकड़ा मॉनसून के खत्म होने के बाद ही सामने आएगा, मगर इतना तय है कि इस बार इन घटनाओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। तो क्या इसकी सटीक भविष्यवाणी संभव है? दरअसल गांव या किसी छोटे इलाके के स्तर पर क्लाउड बर्स्ट की पहले से पहचान करना बेहद कठिन है। वजह यह है कि ये घटना बहुत छोटे क्षेत्र में अचानक होती है। मौजूदा समय में मौसम विभाग बड़े इलाकों में भारी या हल्की बारिश और आंधी तूफान की जानकारी जरूर दे सकता है। 3 घंटे तक की शॉर्ट टर्म फोरकास्ट भी संभव है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट जैसी सूक्ष्म और अचानक होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी आज भी चुनौती बनी हुई है।